हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीबीएसई कॉर्नर। आज हम हाजिर हैं मैथ्स की नई वीडियो के साथ जो हम रिवीजन बैच में डाल रहे हैं। ये मैंने कुछ क्वेश्चंस लास्ट ईयर्स के लिए हैं जो हम रिवाइज करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चंस हम 1 मार्कर वाले हैं जो हम देखेंगे कैसे हम सोल्व करके 1 मार्क्स ले सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज 10 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। जब भी कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसके जीरो का मतलब होता है कि अगर उसकी वैल्यू हम इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें जीरो मिलेगा। तो इसलिए जो जीरोस होता है उसकी वैल्यू इक्वेशन में पुट की जाती है। तो हम x² प्लस 3x प्लस k, ये इक्वेशन है। अगर इसमें मैं जीरोस की वैल्यू पुट करूंगा दैट इज 2, तो ये जीरो के इक्वल आ जाएगा। 2² प्लस 3 इंटू 2 प्लस k मस्ट बी इक्वल्स टू 0। तो ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, प्लस k इक्वल्स टू 0, तो k इक्वल्स टू 6 4 10 माइनस 10, ये 10 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो हमारी k की जो वैल्यू हो जाएगी दैट इज -10। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कोई भी वो नंबर होता है जो खुद से डिवाइड होता है और 1 सबका फैक्टर होता ही होता है। तो इसलिए हम कहेंगे कि प्राइम नंबर्स के 2 फैक्टर होते हैं, एक तो a1 होता है और एक वो इटसेल्फ होता है, मतलब खुद होता है जिससे वो खुद को डिवाइड कर सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज 2। Quadratic polynomial, the sum of whose squares is -5 and their product is 6, means ये जो है ये सम है। सम का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -5 है एंड प्रोडक्ट इज 6, मीन्स अल्फा बीटा इक्वल्स टू 6। जब भी हमें कोई भी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होता है जिसका हमें जीरोस का सम दे रखा हो और प्रोडक्ट दे रखा हो तो उसे बनाया जाता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा, मीन्स x² माइनस सम ऑफ द जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -5, यहाँ -5 पुट करेंगे इंटू x प्लस अल्फा बीटा दैट इज 6। जब हमारे पास माइनस में कोई वैल्यू दी होती है तो हम लोग क्या होते हैं ना, बच्चे जो होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। तो डरने की कोई बात नहीं है, जहां 2 माइनस एक साथ होना वहां हमेशा प्लस लगाना है, बस सिंपल सी बात होती है। 5x x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ये हमारी जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x प्लस y माइनस 4। सेकेंड इक्वेशन इज 2x प्लस ky माइनस 3 इक्वल्स टू 0। इस 3 को इधर ले आएंगे तो माइनस में आएगा, तो वो हो जाएगा 2x प्लस ky माइनस 3 इक्वल्स टू 0। हैज नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन तब होता है जब a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू होता है b1 अपॉन b2 के और नॉट इक्वल्स टू होता है c1 अपॉन c2 के। अब उन्होंने बोला है आपको फाइंड आउट करना है k की वैल्यू। तो k की वैल्यू क्या हो सकती है और क्या नहीं हो सकती, इसमें दोनों वैल्यूज निकाली जाती हैं। k की वैल्यू जो होगी वो इन दोनों से आएगी और जो नहीं होगी वो इन दोनों से आएगी या फिर इन दोनों से भी आ सकती है, फर्स्ट और थर्ड से भी। तो जो होगी पहले वो निकाल लेते हैं। a1 होता है x के साथ जो होगा, पहले वाली इक्वेशन में कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो इसे लिखेंगे 1 बाई, ये होता है a2 जो सेकंड इक्वेशन में x के साथ होता है इक्वल्स टू b1 होता है जो y के साथ होता है दैट इज 1 डिवाइडेड बाय, और यहाँ y जो सेकंड इक्वेशन में है दैट इज k इधर जाएगा 2, तो k मस्ट बी इक्वल्स टू 2। ये k जो है वो 2 के इक्वल आएगा। किसके इक्वल नहीं आएगा, लास्ट के 2 वैल्यूज लेते हैं, तो ये 1/k होगा क्योंकि अभी हमने देखा इन दोनों से आया था 1/k, और इधर इक्वल्स में होगा -4 अपॉन -3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन ये नॉट इक्वल्स टू होता है तो इसलिए यहां नॉट इक्वल्स टू का साइन बनाना पड़ता है। तो अब हम देखें k की वैल्यू
इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 3/4 आ जाएगी। इस तरीके से निकाला जाता है कि k की वैल्यू किसके इक्वल होने वाली है और किसके इक्वल हो नहीं सकती है। तो k की वैल्यू 3/4 के इक्वल कभी नहीं हो सकती है और इस इक्वेशन के लिए, और k की वैल्यू 2 के इक्वल आ सकती है। द HCF एंड LCM ऑफ 12, 21 एंड 15 आर। जब भी आपको, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बारी के लिए, बेसिक मैथ्स में पक्का आने वाला है, ये क्वेश्चन जरूर करके जाना है। तो 12 के फैक्टर कर देंगे। 12 के फैक्टर होते हैं 2, 2 जा 4, 3 जा 12 एंड 21 के फैक्टर करेंगे तो 3 7 जा होता है, तो 3 के नीचे ही 3 को लिख लें ताकि कॉमन लेने में आसान हो। 15 को 3 5 जा 15 लिखेंगे। जो तीनों में कॉमन होता है दैट इज योर HCF। तो HCF इज गोइंग टू बी 3 एंड LCM इज गोइंग टू बी, जो बाकी बचता है, जैसे यहां 2 2 जा 4 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3, ये भी लेना होता है। सब साथ में लेने हैं तभी जाके LCM आता है। इससे आपको पता चलता है कि HCF LCM के अंदर होता है, इसलिए HCF LCM को पूरा पूरा डिवाइड करता है, और अगर नहीं करेगा तो वो उसका HCF हो ही नहीं सकता। मतलब LCM का HCF इतनी भी वैल्यूज का अगर कोई LCM है और HCF भी है और हम कहें कि वो उसको डिवाइड नहीं कर पा रहा है तो वो उसका HCF और LCM नहीं हो सकते। तो इनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 7 28 पंजे, तो आप देखेंगे इट विल बी 420। जब कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करेंगे तो इतनी आसानी से आप लोग भी इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 2x, x plus 10 and 3x plus 2 आर 3 consecutive टर्म्स ऑफ एन AP। AP में कभी भी कोई वैल्यूज होती हैं, अगर ये 3 वैल्यूज हैं तो हमेशा फर्स्ट और थर्ड का जो एवरेज होता है वो हमेशा मिडिल वैल्यू होती है। तो यहां फर्स्ट वैल्यू है 2x, ये है x plus 10 और दिस इज 3x plus 2। तो इट मींस इन दोनों का एवरेज ये होगा, और एवरेज कैसे निकाला जाता है, ये प्लस ये 2x प्लस 3x plus 2 डिवाइडेड बाय 2, बिकॉज यहां 2 वैल्यूज हैं, मस्ट बी इक्वल टू x plus 10, मतलब मिडिल वैल्यू के इक्वल हो जाएगा। 2x plus 3x इज 5x plus 2 इक्वल्स टू 2 का मल्टीप्लाई उधर करेंगे तो 2x plus 20 आएगा। अब हम इसको 2x को इधर लाएं तो ये हो जाएगा 3x, 5x में से 2x माइनस होएगा तो, और 2 उधर 20 में से जाके माइनस होएगा तो 18, 3 6 जा 18, तो x इज इक्वल्स टू 6 आपकी वैल्यू आ जाएगी। फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज P, मींस फर्स्ट टर्म होती है A, तो A आपका P है एंड कॉमन डिफरेंस इज Q, मतलब जो डिफरेंस होता है दैट इज Q। देन इट्स टेंथ टर्म nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है दैट इज A प्लस n माइनस 1 इंटू D होता है। an मतलब n की जगह वैल्यू रखेंगे जो तो आपको फाइंड करनी है, तो A10 मींस 10th वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं। a की जगह हम p रखेंगे क्योंकि फर्स्ट टर्म इज p, प्लस यहां n की जगह रखा जाता है नंबर ऑफ टर्म दैट इज 10, तो 10 माइनस 1 इंटू d उसने q दिया है, सो वी कैन से दैट p प्लस 9q इज योर 10th टर्म। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज nth टर्म ऑफ AP इज, nth टर्म निकालना है मतलब an निकालना है। an होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां जो a है वो a ही है, फर्स्ट टर्म को उसने a ही दिया है, प्लस n हमें नहीं पता है तो n ही रखेंगे, n माइनस 1 इंटू डी। डी इन दोनों को माइनस करके आएगा, 5 माइनस 3 इज 2a, सो वी कैन से a प्लस 2an माइनस 2a, तो 2an माइनस a, 2a में से a जाएगा तो 2an माइनस a आ जाएगा nth टर्म। अब हमारे पास जो भी वैल्यू आपसे पूछेगा तो उसमें पुट कर सकते हैं
2an माइनस a, फर्स्ट टर्म पता है तो a की जगह पुट करेंगे और जो भी टर्म पूछेगा उसको n की जगह पुट करेंगे. सो यू विल गेट योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द पॉइंट p k0 divides the line segment joining the points a and b in the ratio 1:2, then the value of k is. इसमें हम यहां दो पॉइंट लेंगे, a that is 2, -2 and b is -7, 4 और इनको कोई पॉइंट डिवाइड करता है that is p that is k, 0. किस रेशियो में करता है? 1:2 में करता है, दिस वन. तो यहां हमें क्या वैल्यू पुट करनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है? आप ये देखिए कि हमें ना यहां k की वैल्यू चाहिए, तो इट मींस वी नीड द वैल्यू ऑफ x. ये x एक्सिस वाले है तो ये x होता है, ये y होता है, तो x की जो वैल्यू निकलती है वो होता है mx2, मतलब ये पहली वैल्यू mx2 दैट इज 1 into -7 प्लस nx1 दिस वन इंटू दिस 2 2 जा 4 डिवाइडेड बाय m प्लस n दैट इज 3. इन दोनों को ऐड करके हम इसके वैल्यू नीचे लिख सकते हैं. तो ये होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n. ये मैंने m लिया है, ये मैंने n लिया है. सो दिस इज -7 प्लस 4 इज -3/3 दैट इज इक्वल्स टू -1. सो -1 इज योर आंसर, जो इसको k की वैल्यू बनाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन फिगर 1 ट्राइंगल ABC इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, द लेंथ ऑफ BC इज. हमें BC का लेंथ फाइंड आउट करना है. BC इज दिस. देखिए, जब भी एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट किसी ट्राइंगल पे सर्कल के बाहर जाती है तो वो हमेशा लेंथ में इक्वल होती है. ये हमारी एक थ्योरम है. सो वी कैन से दैट कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो पॉइंट को टच करते हुए सर्कल के दो टेंजेंट निकल जाती हैं तो वो आपस में इक्वल होती हैं. इट मीन्स अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा. लाइकवाइज अगर ये x है तो ये भी x होगा. अगर ये यहां से यहां तक x है सो इट विल बी 11 माइनस x, क्योंकि ये पूरा 11 है एंड दिस 11 माइनस x मस्ट बी इक्वल्स टू 4. इसके इक्वल होगा तो हम लिख सकते हैं 11 माइनस x इक्वल्स टू 4. तो 11 माइनस 4 इक्वल्स टू x, सो 7 इक्वल्स टू x. तो x की जो वैल्यू है 7 है. हमें वैल्यू चाहिए थी BC की, सो BC विल बी 7 प्लस 3 इक्वल्स टू 10. सो 10 विल बी योर करेक्ट आंसर. ऐसे करके हमें इसको निकालना होता है. Given that triangle ABC is similar to triangle PQR, if AB upon PQ equals to 1/3. देखिए, जब भी दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उनके एरिया का जो रेशियो होता है उनकी साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है. तो इट मींस जो इसका एरिया आएगा, एरिया का रेशियो आएगा, दैट मस्ट बी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ दीज टू साइड्स. सो 1/3 का जो स्क्वायर करेंगे दैट इज 1/9 विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर. सो इट विल बी 1/9. तो आपको लिखना कैसे है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल्स टू AB अपॉन PQ होल स्क्वायर बाय थ्योरम. थ्योरम क्या इंडिकेट करनी है कि जब भी दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उनके एरिया का जो रेशियो होता है वो उनकी कोरोस्पोंडिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है, जो कि हमने यहां किया है. ये थे आज के वो कुछ क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए. बाकी क्वेश्चंस को कल इंक्लूड करेंगे. वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो इसलिए इतने ही क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ट्रिक्स और न्यू क्वेश्चंस के साथ. थैंक यू.